इसको हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपका अब ये सफिक्स वाला आज से चालू हुआ है। बेटा सफिक्स क्या होता है आपका, ठीक है, सफिक्स जो हम वर्ड रूट के बाद लिखते हैं, ठीक है, किसके बाद लिखते हैं, वर्ड रूट के बाद लिखते हैं, ठीक है। पी से हमारा क्या होता है, प्रीफिक्स होता है बेटा, प्रीफिक्स, ठीक है। इसको सबसे आगे जो नंबरिंग की जाती है, जो आगे नाम लिखा जाता है उसको प्रीफिक्स बोला जाता है। वर्ड रूट आपका क्या होता है, ये हमारी मेन चेन होती है, मेन चेन होती है कार्बन और कार्बन के बीच में कितने कार्बन की लंबी चेन बनी हुई है। एक एग्जांपल लेकर के हम समझेंगे इसको। देखो हम थोड़ा सा आपको ये रिवीजन करवा देते हैं कि हमने किस प्रकार से इसको बताया था प्रीफिक्स वाले को। तो हमने एक यहाँ पर उदाहरण लिया है आपके लिए, CH2, ठीक है, हमने यहाँ पर एक CH3 है, यहाँ पर CH3। देखो बेटा हमने बताया था सबसे पहला आपका रूल क्या होता है, ठीक है, फर्स्ट रूल आप लिख लीजिए यहाँ पर, फर्स्ट रूल लिखिए। फर्स्ट रूल क्या है, सबसे लंबी चेन, क्या है, सबसे लंबी चेन यानी लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या है, हमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को जिधर से पास में पड़ेगा, ठीक है, जिधर से पास में पड़ेगा, ठीक है, लोवेस्ट, ठीक है, जिधर से सबसे पास में पड़ेगा हम नंबरिंग वहीं से करेंगे, नंबरिंग, ठीक है, नंबरिंग हम वहीं से करेंगे। ये हमारा ये दो रूल होने वाले हैं हमारे। देखो इसका नाम क्या है, देखो 1 2 3 कार्बन है, अगर हम इधर से काउंटिंग कर दें ऊपर से, यहाँ से 1 2 3, ठीक है, तो सेम पड़ रहा है, दो ही नंबर पे मिल रहा है। अगर इधर से भी काउंटिंग आप करोगे 1 2 3, ठीक है, तो दो नंबर में ही हमारा CH3 ग्रुप मिल रहा है। तो हमने कल बताया था प्रीफिक्स जो होता है वो आगे लिखा जाता है, तो हमारा, ठीक है, एक हमारा छूट रहा है, 1 2 3 किधर से भी हम एक चेन ले लेते हैं, ये वाली छूट क्या रहा है हमारा, ये CH3 ग्रुप छूट रहा है, मतलब इसको बोला जाता है साइड चेन यानी सब्स्टिट्यूएंट बोला जाता है। तो ये छूट रहा है तो सबसे पहले इसको ही लिखा जाता है, किस नंबर पे छूट रहा है बेटा, 2 नंबर पे छूट रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 मेथिल लिखा जाता है, 2 मेथिल लिखा जाता है। कार्बन कितने, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन से क्या होता है हमारा प्रोप होता है, ओके, प्रोप। बॉन्ड 1 1, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगता है बेटा, N लगता है, ठीक है। ये हमने पूरा बताया हुआ था, पूरा काफ़ी सारा हमने बताया था, काफ़ी लंबी लंबी चेनें हमने बनवाई थी, पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। चलो आज हम इसकी बात करेंगे सेकंड नंबर की। देखो बेटा एक फार्मूला है आपका, ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड है इसको एल्केन, ठीक है, डबल बॉन्ड है तो आपको बोला जाता है एल्कीन, क्या बोलते हैं, एल्कीन। थर्ड बॉन्ड है तो इसको बोला जाता है, ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको बोला जाता है एल्काइन, क्या बोलते हैं, एल्काइन। जहां पर हमारा एल्क का जहां पर हमारा मतलब है, इसका मतलब है हमारा कार्बन चेन, एल्क का मतलब है कार्बन चेन, और हमारा एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, इसका भी यही मतलब है, और इन का मतलब है हमारा डबल बॉन्ड, एल्क का मतलब भी यही सेम है, और आइन का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। एक हम एक एग्जांपल लेकर के समझेंगे, हम एक एग्जांपल लेकर समझेंगे। चल रे कांवरिया शिव के धाम, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा हमने लिया है। देखो 2 2 4 2 2 4, ठीक है, पूरी बैलेंसिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हम या तो इधर से लें चाहे इधर से लें, दोनों दो ही कार्बन है बेटा, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो अगर इधर से लेंगे तो एक नंबर पे पड़ा, इधर से लेंगे तो भी एक नंबर से पड़ा, इसका नाम बेटा क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, हमारी ये एक ही चेन है, ठीक है, सिंगल चेन। तो क्या है हमारा, 2 कार्बन से क्या होता है हमारा एथ, क्या होता है एथ, ठीक। देखो एक नंबर पे क्या जुड़ा है, एन जुड़ा है, यानी डबल बॉन्ड जुड़ा है, तो क्या लिखेंगे 1 एन, बस खत्म, एथ 1 एन, ठीक है। या फिर इसको एक और लिख सकते हो एथीन, डायरेक्ट इसका भी नाम लिख सकते हो, क्या लिखते हो एथीन लिख दो, ठीक है, दोनों भी सही होने वाले हैं, आपका दोनों सही होगा, एथीन
चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ी सी बड़ी चेन लेंगे इस बार हम। CH2 CH3 CH2 CH, फिर CH2, फिर CH3। ठीक है, चलो अब इसका नाम क्या होगा जल्दी से बताओ हमें। देखो इसमें भी सेम वही रूल लगे। पहला रूल क्या है हमारा, फर्स्ट रूल हमारा लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, सीधी सीधी चेन बनी हुई है तो कोई टेंशन नहीं है, हम सीधे सीधे नंबरिंग कर देंगे। दूसरा रूल क्या है हमारा, लोवेस्ट नंबर। जहां डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है उनको हमें जिस जिस तरफ से पास में पड़ेगा हमें उस तरफ से नंबरिंग देनी है। इधर से काउंटिंग कर लो, 1 2, 2 नंबर मिल रहा है, इधर से आ जाओ 1 2 3। यहाँ पर तीसरे नंबर मिल रहा है यानी दूर है, तो हम लेंगे किससे, पास वाले से। तो इधर से आ जाओ 1 2 3 4 5। ठीक है, चलो नंबरिंग करते हैं। 5 कार्बन से क्या होता है बेटा, 5 कार्बन से पेंट होता है। अब देखिए पेंट होता है, और आपका किस नंबर पे जुड़ा है, हमारा सेकंड नंबर पे जुड़ा है डबल बॉन्ड। ठीक है, सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड जुड़ा है, तो 2 इन, ब्यूट 2 इन हो गया, कंप्लीट। कितना सरल है ना, आ गया ना समझ में पूरा, बिल्कुल आ गया होगा समझ में। कमेंट में जल्दी से एस लिखो समझ में आ गया हो तो, नहीं आया तो जहां पे समझ में नहीं आ रहा वहां पर कमेंट कीजिए कि हमको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। चलो आगे और भी एग्जाम्पल लेंगे हम। रूल समझ में आ रहा है ना बेटा, थोड़ा सा और लेंगे हम कठिन, जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों होंगे एक साथ में। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH मेरा दिल था अकेला तूने खेल ऐसा खेला। थोड़ा बहुत गाना आ जाते हैं मुँह के यहाँ। अच्छा सब लोग कमेंट में बताओ हमें कि तुम लोग कहाँ से हो अभी। ठीक, कहाँ 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 से देख रहे हो, किस किस जगह से देख रहे हो, अपने प्लेस का नाम जल्दी से लिख कर बताओ कि हमारी कानपुर भाषा समझते हो कि नहीं समझते। हम कानपुर से हैं तो कानपुरिया भाषा बोलेंगे। ठीक है, कानपुरिया भाषा सबको समझ में आती ही होगी। ठीक, चलो हमारा इसमें भी वही रूल लगेगा बेटा। चलो आ जाओ, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो वो चेन हमेशा एक साइकिल की चेन समझ लीजिए, का समझियो, साइकिल के चेन। जिस तरफ को ऐसे करके ऐसे मुड़ा देंगे, ऊपर को ले जाओ चाहे राउंड शेप में घुमा दो, वही चेन बन जाती है। और उनके बीच में जो चेन, साइकिल की चेन या मोटरसाइकिल चेन क्यों परफेक्ट है, क्योंकि बीच में जो रिपीट लगी होती है ना, वो कार्बन बॉन्ड की तरीके ही काम करती है। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड लगे हैं आपके, समझ लो एक तरीके से जो रिपीट लगी होती है उनके बीच में, का चेन के बीच में, तो वही है समझ लो। ठीक है, चलो काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर पे मिला है। 6 कार्बन है हमारे, ठीक 6 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 कार्बन है। देखो किधर से काउंटिंग करेंगे, अगर इधर से करेंगे 1 2 3, 3 नंबर पे हमारा डबल बॉन्ड मिल रहा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड मिल रहा है। इधर से आ जाओ 1 2, यहाँ पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले मिल रहा है। ठीक है, दोनों यहाँ पर मिल गए। अब बताओ बड़ा फंसा। चलो जिधर से पास में उधर से हम काउंटिंग करेंगे, 2 3 4 5 6 7। इतना कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे, कर लोगे, जल्दी से बताओ। हाँ कर ही लिया हो तुम लोग, बहुत होशियार हो गए हो। का है, होशियार हो गए हो, पता है। अब देखो बेटा क्या है, कितने हैं, 7। 7 से क्या होता है, पहले लिख दो बेटा, हेप्ट होता है। क्या होता है, हेप्ट। अब अगला नंबर आ जाओ, 2। फिर डबल बॉन्ड से क्या होता है, देखो डबल बॉन्ड से होता है आइन। क्या होता है, आइन। ट्रिपल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड से क्या होता है, इन होता है। अब देखो ये इस चेन में दोनों ही फंस गए हैं, दोनों फंस गए ना, तो दोनों फंस जाने के कारण इसमें हम अल्फाबेटिकली नाम लिखते हैं। किसमें नाम लिखोगे, अल्फाबेटिकली नाम लिखना होता है। थर्ड रूल आपका यही है, थर्ड रूल है
अल्फ़ाबेटिकली नाम, ठीक है। अगर दो मिल जाते हैं एक साथ, जैसे सब्स्टिट्यूएंट मिले या फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों मिल जाए, तो नाम लिखा जाता है अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकली नाम लिखेंगे ABC के अनुसार, ठीक है। ABC के अनुसार अल्फ़ाबेटिकली नाम लिखेंगे। तो कितने नंबर पे मिला है? 2 नंबर पे हमारे लिया आइन, लेकिन वाई है लास्ट फर्स्ट में, तो वाई बाद में आता है ना, आता है नहीं। तो क्या लिखेंगे हम? ई पहले आ जाता है, ABCD ई पहले आएगा तो हमने, लेकिन पोजीशन आपको जरूर लिख देनी है। 4 नंबर पे है तो 4 नंबर पे इन लगेगा, 4 इन, ठीक है। इसका नाम लिख गया। अब आ गया जो आपके 2 नंबर पे क्या लगा है? 2 आइन लगा है, 2 आइन, ठीक है। आ गया ना समझ में? कंप्लीट। बस यही हमारी हो गई IUPAC नेमिंग, खत्म काम, ठीक है। का कठिन है? बोलो, कठिन है कि सरल है? कठिन है कि सरल है? जल्दी बताइए हमको। चलो आगे आगे चलते, थोड़ा सा और कठिन सा देखते हैं। अब देखो बेटा, अगर मिल जाए आपको इसी जगह पर और मिल जाए, जैसे डबल बॉन्ड 2 जगह मिल जाए, ना, तो कैसे करोगे? डबल बॉन्ड 2 जगह पे मिल जाए तो कैसे करोगे? या 3 जगह पे डबल बॉन्ड मिल जाए तो कैसे करोगे? या दो दो डबल बॉन्ड और 2 2 ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए चेन पे तो कैसे करोगे? सारा कुछ समझेंगे, पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक। दूसरा तुमको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, इसी में पूरा कंट्रोल आ जाएगा आपका। IUPAC आपके चरणों में होगी, भीख मांगेगी IUPAC बेटा, भीख मांगेगी। बच्चे देव महाराज, बच्चे देव। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड C, नीचे आओ, CH डबल बॉन्ड CH, फिर आ गया 2 3 4, ठीक। CH3, ठीक है। हाँ चलो, आप देखो इसकी कैसे कर नंबरिंग करोगे आप। हमारा फर्स्ट रूल नहीं चेंज होने वाला है कभी भी, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट चेन नंबरिंग कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कार्बन है? 8 कार्बन है। दूसरा रूल क्या है हमारा? जिस तरफ से ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड पास में पड़ेगा उस तरफ से हमें काउंटिंग करनी है। इधर से आ जाओ 1 2 2 नंबर पे क्या मिल रहा है हमारा बेटा? डबल बॉन्ड मिल रहा है। इधर से आ जाओ 1 2 2 नंबर में भी डबल बॉन्ड मिल रहा है। देखो दोनों तरफ से टाई सिचुएशन नहीं बन रही है, आपको समझ में आ रहा है ना? दोनों तरफ से देखो, यहाँ पर भी 2 नंबर पे जुड़ा है, यहाँ पर भी 2 नंबर पे जुड़ा, दोनों तरफ से क्या मिला है? दोनों तरफ से टाई सिचुएशन मिल रही है। तो अब कैसे करना है बेटा? अब क्या करेंगे? देखो अब हम इसके आगे चलेंगे। 3 4, 4 नंबर पे क्या मिल रहा है हमारा? ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है ना? कितने नंबर पे? 3 और 4। अगर इधर से हम जाएंगे, इधर से जाएंगे अलग, 1 2 3 4, इधर से भी 4 नंबर मिल रहा है। वाह भाई वाह, दोनों नंबर से सेम सेम मिल रहा है ना? देखो इधर से भी 4 नंबर, इधर से भी 4 नंबर। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है? पूरा अंधी करना है, किधर से भी काउंटिंग कर दो, सेम ही आंसर आएगा आपका, बस। ठीक, चलो हम इसको ले लेते हैं बिल्कुल सीधा सीधा वाला। 5 6 7 8, ठीक है। 8 नंबर। 8 से क्या होता है बेटा? ऑक्ट। क्या होगा? ऑक्ट होगा। 20 में लगेगा हमारा डैश। अब देखो इधर से आ जाओ 1 2 2 नंबर क्या जुड़ा है? इन, यहाँ पर एक है और कहाँ पर है? एक यहाँ पर इन है। हाँ, दो जगह पर डबल बॉन्ड लगा है। तो इन से क्या होता है? हमने अभी क्या बताया है? डबल बॉन्ड से क्या होता है? इन। डबल बॉन्ड से क्या होता है? इन। ट्रिपल बॉन्ड से क्या होता है? आइन। ठीक है। ABCD में कौन पहले आएगा? ई क्या आएगा? ई आएगा पहले। तो पहले क्या लिखोगे? अब देखो 2 हैं, अगर 2 मिल जाए सेम, ठीक, तो क्या लिखना है? डाई लिखा जाता है। क्या लिखोगे? डाई। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि डाई, ट्राई, टेट्रा कैसे क्या होता है, तो हमने हमारा पीछे वाला वीडियो जाकर के देख लीजिए, पार्ट 1,
ठीक है, तो उसमें हमने सारा कुछ बताया हुआ है। या उसके पहले एक और हमने पूरी रूल है तो होता है ना, पूरा रूल हमने बताया हुआ है, पूरा बेसिक से लेकर के क्लास 10 लेके पूरा IIT JEE तक का। उसके बाहर से पूरा रूल हमने बताया हुआ, 13 मिनट का वीडियो है, आप जाकर देख लीजिए, आपकी जितने भी रूल है, जितने भी डाउट्स हैं, सारे उसमें क्लियर हो जाएंगे। चलो आगे चलते हैं। और हाँ, नंबरिंग जरूर देना है, किन किन नंबर पे जुड़ा हुआ है। 2 नंबर पे जुड़ा है और 6 नंबर पे जुड़ा है। तो 2,6 क्या लगा है, डाई, 2 है तो डाई जुड़ा, क्या है, इन जुड़ा है, डाई इन। आगे आओ, फिर 4 नंबर पे क्या जुड़ा है हमारा, आइन जुड़ा है, 4 आइन। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा पूरा। ठीक है, आगे ना समझ में। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल समझ लेते हैं थोड़ा सा और, कि अगर ट्रिपल बॉन्ड 2-3 बार मिल जाए या डबल बॉन्ड 2-3 बार ज़्यादा हो जाए तो कैसे लिखना है, वो भी हम एक पूरा एग्जांपल समझ लेते हैं। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, फिर C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर आ जाओ, फिर CH डबल बॉन्ड C, फिर आ जाओ, खेल ऐसा खेला तो मेरा, मैं जागूं रात भर, सो जादूगर मैं जादूगर। चलो इसको समझ लेते हैं। ये इसमें सारे रूल आपके लागू हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा रूल वही है, काउंटिंग सबसे ज़्यादा लंबी चेन जिस तरफ से होगी उस तरफ से काउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, इधर से एक ही चेन पूरी बनी हुई है, ज़्यादा चेन है नहीं। हमको अब दूसरे रूल पर डायरेक्ट आएंगे कि दूसरा रूल में आपको क्या करना है। दूसरा रूल क्या था आपका, दूसरा रूल जिस तरफ से हमारा डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ेगा उस तरफ से हमें करनी है। ठीक है, इधर से आ जाओ, आगे इधर से 1 2 नंबर पे मिल रहा है, इधर से इधर आ जाओ, इधर फर्स्ट नंबर पे मिल रहा है। कहाँ पर बेटा मिल रहा है, फर्स्ट नंबर से। ठीक है, तो पूरा रूल खत्म, इधर से काउंटिंग होगी, इधर से काउंटिंग होगी, इधर से पास में पड़ रहा है तो काउंटिंग इधर से ही होगी। ठीक है, चलो काउंटिंग कर लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, कितने कार्बन है हमारे, 11 कार्बन है। आगे आ जाओ, देखो पहले क्या लिखना है, पहले डबल बॉन्ड। ठीक है, पहले क्या लिखोगे, डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ पर है, एक ये डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड ये है, और कहाँ है, नहीं है। चलो 10 कार्बन से क्या होता है, 11 कार्बन से होता है। ठीक है, अंडिक क्या होगा, अंडिक। ठीक है, अंडिक कहाँ कहाँ पर डबल बॉन्ड जुड़ा है, एक 4 नंबर पे जुड़ा है, एक 7 नंबर पे जुड़ा है, नहीं एक 3 नंबर पे है, हाँ एक 7 नंबर पे है, 3 और 7 पे, 3,7 डाई इन। बेटा एक बात और हमेशा याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात है, काफी बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं और जाकर के वहां पर गलत कराते हैं, तो पूरा एग्जामिनर पूरा नंबर काट देता है आपका। क्या है वो, क्या है बेटा, देखो ये देखो हमने यहाँ पर कॉमा लगाया, यहाँ पर डैश, यहाँ पर भी डैश, यहाँ पर भी डैश, ऐसा क्यों किया हमने, है ना, दिमाग में आपके आना चाहिए, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, जो है उसको बढ़ाइए। क्या है, तो हमने कहाँ पर लगाया, यहाँ पर बना है ना, यहाँ पर हमने कॉमा लगा, यहाँ पर डैश लगा, ऐसा क्यों किया बेटा, रूल होता है अगर आपका वर्ड, ठीक है, मिल जाए, वर्ड और नंबर के बीच में हमेशा डैश लगेगा। क्या लगेगा, ये रूल होता है, इसको अपने कान में घुसेर लो। ठीक है, दिमाग में बैठा लो एकदम से, ये कान घुसारो, इसे निखारो ना, यही में घुसेर के दिमाग में बैठा लो अंदर, बहना निखारो। ठीक का, वर्ड वर्ड और नंबर के बीच में हमेशा डैश लगेगा, और नंबर के बीच में हमेशा कॉमा लगता है, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, जैसे 1,1 या 3,4, ये यहाँ पर क्या लगेगा, हमेशा कॉमा ही लगेगा। अगर वर्ड और नंबर है तो वहाँ पर सिर्फ डैश लगेगा, इतना बात हमेशा याद रखिएगा, कभी आप जिंदगी में फेल नहीं होगे। आगे चलते हैं, अब हमें ट्रिपल बॉन्ड पे आ जाओ, कहाँ पे लगा है, एक ट्रिपल बॉन्ड ये है, एक ट्रिपल बॉन्ड ये है, एक ट्रिपल बॉन्ड ये है।
ठीक है, 3 जगह पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड है। चलो कहाँ कहाँ पे है, पहले पोजीशनिंग दे देते हैं हम। एक फर्स्ट नंबर पे है, कॉमा लगाओ। एक 5th नंबर पे है, ठीक। एक कहाँ पर है, आ जाओ इधर, 9th नंबर पे है, ठीक। अब इधर देखो 3 जगह पे सेम बॉन्ड लगे हुए हैं, तो अगर ऐसी सिचुएशन में अगर सेम सेम मिल जाते हैं तो क्या लगता है बेटा, 3 बार है तो ट्राई लगेगा। क्या लगेगा, 3 बार है तो ट्राई लगेगा, ट्राई। और है क्या, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड से क्या होता है, आइन होता है, ट्राई इन। ये हमारा आईपीसी खत्म, ठीक है। जितना भी सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का था हमने बता दिया है। इसके बाद से आपको एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद से आपका कुछ भी नहीं आता है। चलो थोड़ा सा और एक रूल हम समझ लेते हैं। अगर सब्स्टिट्यूएंट अगर कोई और मिल जाता है आपका, सब कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ जाता है, जैसे Cl है, Br है, या फिर CH3 है, C2H5 है, तो उसको कैसे करना है उसको भी हम समझ लेते हैं थोड़ा जल्दी से, ठीक है। साफ कर दें, ठीक है। जल्दी से रूल नोट कर लीजिए। आप लोग हमेशा हमारे साथ नोट बनाते चलिए, ठीक है। क्या बनाते चलो, नोट बनाते चलो। नोट बना ही लो रे, जिससे तुम लोगन का बाद में रिवीजन करें आसानी होए रे, का करें आसानी होए, रिवीजन करें आसानी होए रे, काहे बाबू। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। CH3 C हम ला 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 ला, 2 2 4 चांद सिफारिश जो करता 3 4, वो चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता हूँ तुमको बता, वो शर्मो हया के जो पर्दे गिरा के करती हैं हमको फना, जिद है अब तो है तुझको पछाना, होना है तुझ में फना। 1 2 3 हाँ ठीक है, 3 4 ठीक। चलो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे हम, देखो सेम रूल वही है। क्या है, फर्स्ट पहले पीरियड किसको देना है, पहले कार्बन चेन सबसे लंबी वाली जोड़ लो। कहाँ से लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 है। इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ से भी 8 आ रहे हैं, सामने भी करोगे तो भी 8 ही आएगा। तो हम सीधे सीधे चेन ले लेते हैं, बिल्कुल सेम वाली सामने वाली, ठीक है। ठीक है, नंबरिंग किस तरफ से करनी है, जिस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़ेगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट या सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ेगा। क्या है, 1 2, इधर से 2 नंबर पड़ रहा है, इधर से आ जाओ 1 2 3, यहाँ पर 3 नंबर पे पड़ रहा है, तो किस तरफ से पहले जाओगे, इस तरफ से जाएंगे। अगर भैया भंडारा मिल रहा है, ठीक, का बटी रहा भंडारा बटी रहा, तो जहाँ पे पहले मिली तो हुई तो हाथ लमकई हो, तो ऐसे ही हूँ है, जहाँ पहले मिल जाए वहीं हाथ लमका दो, वहीं नंबर लगा दो जाए पहले अपन। चलो हम नंबर लगा दिन भैया, तुम कभी नंबर लगाओ तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो देखो ये जो बेटा साइड चेन होती है, ठीक है, ये जो साइड चेन होती है आपकी, तो इसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। ये होते हैं हमारे प्रीफिक्स। क्या होते हैं, प्रीफिक्स, जो हमने आपको शुरुआत में रूल में बताया था, ये है। पी से क्या होता है, प्रीफिक्स। इनको हमेशा नामकरण करते समय, क्या करते समय, नामकरण करते समय सबसे पहले लिखा जाता है, यानी आगे लिखा जाता है, सबसे पहले लिखा जाता है, सबसे पहले लिखा
जाता है। ठीक, ये हमारे प्रीफिक्स होते हैं। चलो आ जाओ नंबरिंग हम लिखते हैं। पोजीशनिंग हमेशा देनी है हमको, चाहे सिंगल बॉन्ड हो चाहे डबल बॉन्ड हो, कोई भी हो, हमको पोजीशन तो देनी ही देनी है। ठीक है, कौन सी पोजीशन पे हो भैया, मंत्री हो, प्रधान हो, बीडीसी में हो, कहमा हो, तो द्याब जरूरी है, तो पद द्याब जरूरी है। चल क्या नंबर पे है, एक दुई नंबर में का जुड़ा है, शेष3, और शेष3 देखो एक यो दुई जगह पे शेष3 शेष3 जुड़ा है। ठीक है, तो दो जगह पे अगर सेम ग्रुप मिल जाते हैं तो क्या लिखते हैं वहां पर बेटा, क्या लिखेंगे, डाई। क्या लिखेंगे, डाई। किस नंबर पे है, देखो 2 नंबर पे है, और कहां पर है, 6 नंबर पे है। 2,6 दोनों सेम मिल जाते हैं तो क्या लिखते हैं, डाई लिखते हैं। ग्रुप कौन सा है, डाई मेथिल, डाई मेथिल। अब क्या लिखेंगे, कार्बन कितने हैं, 8 कार्बन है, तो 8 कार्बन से क्या होता है, डाई मेथिल ऑक्ट, ऑक्ट, डाई मेथिल ऑक्ट। ठीक, अब देखो क्या है, किस किस नंबर पे डबल बॉन्ड लगा है, यहाँ पर लगा है। डबल बॉन्ड को पहले लिखा जाता है, और कहाँ पर है डबल बॉन्ड, और कहीं नहीं है, यहाँ पर है। किस नंबर पे, 2 नंबर पे है, तो क्या लिखोगे, 2 इन। ठीक, और आ जाओ, और क्या लिखा है, 4 नंबर पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, 4 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड, 4 आइन। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा किस तरीके से किया है। समझ में आ गया ना बेटा, बिल्कुल समझ में आया ना। ठीक, चलो अच्छा एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, बिल्कुल कंफ्यूजन उसमें खत्म करते हैं एक ही बारे में। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, इसको मिट दें, हाँ चलो इसको मिट, नहीं चलो यहाँ पर बता देते हैं जल्दी से, यहाँ पर बता देते हैं। तू नहीं तो ये रोती है हवा, क्या करूं दूर तुझसे मेरे के बता, क्या करूं क्या करूं। 1 2 3 4 टिक। सुना सुना है जहां, ऐसे में है तो कहां, बस इतना मुझे समझा जा, भीगा भीगा है समा। चल चलो थोड़ा सा और कठिन बनाते हैं इसको, थोड़ा सा और कठिन बनाते हैं। अब सही है, चलो अब क्या है बेटा, देखो सबसे लंबी चेन 1 2 3 4 5 6 नंबर की सबसे लंबी चेन। पहले लंबी चेन सिलेक्ट कर लो अपनी, हमने सिलेक्ट कर लिया सबसे लंबी चेन। ठीक है, अब देखो सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से जुड़े हैं, यानी जो साइड चेन में है, चेन के जो बाहर लगे हुए हैं, जो लटके हैं जबरदस्ती, एक यो है और एक यो है। ठीक है, देखो सब्स्टिट्यूएंट किस तरफ से पास में पड़ेगा, ये देखो पहले कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है ना, और इधर से देखो बॉन्ड भी फर्स्ट नंबर पे है, तो किधर से काउंटिंग करेंगे हम, इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 नंबर पर तक हमारी काउंटिंग हो गई। सबसे पहले साइड चेन को लिखा जाता है सब्स्टिट्यूएंट। देखो बेटा ये Cl क्या है, Cl से क्या होता है, जो Cl बना है, कंफ्यूज है ना बस, Cl C से होता है बेटा क्लोरो, क्या होता है क्लोरो, और CH3 से क्या होता है मेथिल, क्या होता है मेथिल होता है। देखो इसका C से है, इसका M से है, तो पहले कौन आएगा, क्लोरो आएगा। किस नंबर पे जुड़ा है, फर्स्ट नंबर पे जुड़ा है, तो 1 क्लोरो। ठीक है, और क्या जुड़ा है, 3 नंबर पे मेथिल जुड़ा है, 3 मेथिल। इसका काम खत्म। आगे क्या आएगा, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन से क्या होता है हेक्स, हेक्स। आगे आ जाओ, अब बॉन्ड हम लिखेंगे, एक नंबर पे क्या जुड़ा है, फर्स्ट इन। ठीक है, इन, और क्या है 4 नंबर पे क्या जुड़ा है ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा आइन। ठीक है, क्या नाम हो गया हमारा, 1 क्लोरो 3 मेथिल हेक्स, 1 इन 4 मतलब 4 आइन। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ एक
होमवर्क के लिए हम आपको देते हैं, वो हम कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, हम एक जल्दी से बता देते हैं, एक होमवर्क दे रहे हैं आपको। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर और डिटेल्स में आपको पढ़ना है तो आगे हमारी सारी वीडियो देखते जाइए, हम पूरा डिटेल्स में पढ़ाते रहेंगे। और हाँ, हम अंत में पूरा एक 1 शॉट का वीडियो भी बना देंगे आपका यूपीएससी का, बेसिक से लेके पूरा एडवांस लेवल तक, जितने भी घंटे की हो जाए। ठीक है, पूरा 1 शॉट बना देंगे तो आप उसमें आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आपके लिए होमवर्क है, जल्दी से नोट कर लो। CH3 CH2 Cl CH डबल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, CH3 CH2 CH CH3 C डबल बॉन्ड CH 2 CH 3 4। ठीक है, अगला लिखो, एक और होमवर्क लिखो जल्दी से। CH डबल बॉन्ड CH 2 3 4। चलो, ये आपके लिए 4 होमवर्क होने वाले हैं। इन सभी चारों होमवर्क का हमें कमेंट में जवाब दीजिए। अगला वीडियो हम जब लेकर के आएंगे तो आप उसमें हमें सभी जितने भी चारों हैं, चारों होमवर्क का हमें उसमें कमेंट में आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, अगर उसमें नहीं देना है तो आप इसमें भी जल्दी से कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए क्या क्या नाम होंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा। हमने इतने बेसिक से पढ़ाया है आपको। ठीक है, पहले क्या है, पहला रूल जल्दी से हमारे साथ रिपीट कर दीजिए। पहला रूल हमारा सबसे लॉन्गेस्ट चेन चुननी है। ठीक है, दूसरा रूल क्या है आपका, जिस तरफ से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फिर कोई सब्स्टिट्यूएंट जैसे Cl Br I, ठीक है, या F यानी फ्लोरो, ये मिलते हैं, जिस पास में मिलते हैं तो उस तरफ से हमें काउंटिंग करनी है, सबसे कम नंबर हमें उनको ही देना है। ठीक है, और हाँ, जो भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको सबसे पहले लिखा जाता है, और जो भी हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको नाम के बाद में पीछे जोड़ा जाता है, वो भी जिस पोजीशन पे पोजीशन सहित के साथ में लिखा जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, पूरी नोमेनक्लेचर खत्म करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहें। और हाँ, एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर यहाँ तक आप रुके हुए हो तो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।